ये कहानी एक भूतिया हॉस्टल के चारों दीवारों के बीच घूमती है। ये हॉस्टल एक पुराने किले में स्थित है जिसे अब हॉस्टल में बदल दिया गया है। यहाँ पर छात्र और छात्राएं रहते हैं जो इसे अपना निवास स्थल मानते हैं। हॉस्टल में नई छात्रा सोनिया का आगमन होता है। सोनिया बहुत ही उत्साहित होती है क्योंकि वह यहाँ के नए दोस्तों के साथ एक नया अनुभव प्रारंभ करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन जैसे ही रात का समय आता है, हॉस्टल के वातावरण में एक अजीब माहौल छाया रहता है। सोनिया के साथ रहने वाली कमरे की दीवारों से अनजान आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। रात के साए में वह एक अजीब चित्र के साथ भी अपने कमरे में एक विचित्र आत्मा को महसूस करती है। धीरे धीरे सोनिया को यह अनुभव होता है कि हॉस्टल में कुछ अजीब और अतीत की आत्माएं मौजूद हैं जो उनकी नींद खोकर उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्हें लगता है कि कोई अतीत का रहस्य इस हॉस्टल के अंदर छिपा हुआ है जो अब उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। सोनिया को और उसके दोस्तों को एक रहस्यमयी और भूतिया यात्रा में जाना पड़ता है जहां उन्हें हॉस्टल के अंदर छिपे अतीत के रहस्य का पता लगाना होता है। उन्हें लगता है कि इस रहस्य के हल को खोजते हुए ही वे स्वतंत्र होंगे। लेकिन क्या सोनिया और उसके दोस्त इस भूतिया हॉस्टल के रहस्य को हल कर पाएंगे, या उन्हें इस भूतिया हॉस्टल के अंदर फंसे रहना पड़ेगा जहां हर कोने में डरावनी सच्चाइयां और भूतिया आत्माएं छिपी हैं। ये कहानी एक रहस्यमय और डरावनी यात्रा का वर्णन करती है जो इस भूतिया हॉस्टल के अंदर छिपी है। सोनिया और उसके दोस्तों ने हॉस्टल के भीतरी रहस्य को हल करने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स, पुस्तकें और हॉस्टल के पुराने कर्मचारियों से बात की। उन्हें मालूम पड़ता है कि हॉस्टल का पुराना मालिक एक राजा था जिसकी पत्नी का रोमांच उसी हॉस्टल में घटित हुआ था। इस रोमांच के परिणामस्वरूप राजा ने अपनी पत्नी का हत्या कर दी और फिर अपना आत्महत्या कर लिया। इसके बाद से हॉस्टल में उनकी आत्मा का साया बना रहा जो अभी भी वहां बसा हुआ है। सोनिया और उसके दोस्तों ने ये रहस्य सुझाने के लिए निश्चित प्रमाण और तार्किक विश्लेषण किया। वे एक पुरानी पुस्तक के अनुसार एक चैन आयोजित करते हैं जिसमें राजा और रानी की आत्मा को मोक्ष मिलता है। चैन का आयोजन करने के बाद रात के समय हॉस्टल के अंदर वातावरण का माहौल परिवर्तित हो जाता है। सोनिया और उसके दोस्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसमें राजा और रानी की आत्मा शांति के साथ हॉस्टल को छोड़ती है। इसके बाद से हॉस्टल में फिर कभी भी किसी भी भूतिया गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिली। सोनिया और उसके दोस्तों ने रहस्यमयी और भयानक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से एक बड़ा सबक सीखा। उस रहस्यमयी रात में सोनिया और उसके दोस्तों ने हॉस्टल के अंदर अतीत के रहस्य की खोज शुरू की। धीरे धीरे उन्हें हॉस्टल के भीतर अनजान पार्थियों, गहरे और कमरे और रहस्यमय दरवाजों का सामना हुआ। वे हर कदम पर अनजान और अतीत की आवाज़ों का सामना करते थे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। एक अजीब चेंबर में उन्होंने एक पुरानी पुस्तक की एक गुप्त रक्त का पता लगाया। ये पुस्तक अतीत के रहस्य को सुझाने की कुंजी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वे उस पुस्तक को छूते हैं, हॉस्टल के अंदर अचानक एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। उन्हें अनजान शक्तियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें पुराने रहस्य के खुलासे से रोकने की कोशिश कर रही थीं। अंत में सोनिया और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर रहस्य का समाधान किया और हॉस्टल के अंदर छिपे अतीत के रहस्य को हल कर दिया। इसके परिणामस्वरूप हॉस्टल की भयंकर आत्माएं शांत हो गईं और सोनिया और उसके दोस्तों ने आत्मसमर्पण से उसे जीत लिया। इस अनुभव ने उन्हें साहस, समर्थन और संगठन का महत्व सिखाया जो उन्हें आगे की जिंदगी में भी काम आया। इस भूतिया हॉस्टल की कहानी उन दिनों के रहस्यमय और डरावने वातावरण को याद कराती है जब सोनिया और उसके दोस्तों ने अपने डर से सामना किया और अतीत के रहस्य को सुझाने का साहस दिखाया। ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं।